तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं इस समय सनी आर्या उर्फ तहलका जी, जिन्हें तहलका आपने मचा तहलका देंगे, मचाते बैगन में हुए मिला हमेशा देंगे। देखा होगा। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज एल्विश के साथ आपने साथ टाइम स्पेंड किया है। कहाँ थे, जी क्या थे, जरा थोड़ा बताइए। सर, देखो, कटारिया को लेकर ना एलविश यादव बहुत ज्यादा सीरियस है। और जो उसकी टीम है वो बहुत ज्यादा सीरियस है। जब मैं भी शो के अंदर था तब भी मेरे को एलविश भाई ने सपोर्ट किया था, कटारिया ने ज्यादा सपोर्ट किया था, क्योंकि कनेक्शन मेरा कटारिया से ज्यादा है। लेकिन मैं आपको एक दिल की बात बताना चाहता हूँ, अंदर की बात शेयर करना चाहता हूँ मैं, कि जो शो के अंदर जो चल रहा है ना, वो अलग ही मैटर चल रहा है, जो मेरे को बातें अंदर से सुनने को मिली हैं। पहले बात करेंगे आज के मीटअप की। आज का मीटअप सर बहुत जबरदस्त रहा, बढ़िया रहा, तहलका वाला रहा। और मैं यही बोलूंगा, ऐसे बोलना नहीं चाहिए कि मीटअप का जो एक फल मिलेगा ना, शायद वो थोड़ा कम मिलेगा। क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक बात लीक हो गई थी कि भाई सना मकबूल या नेजी ही इन दो में से एक बंदा जीतने वाला है। और ऐसा भी नहीं है कि सर मेरे को कच्ची बात सुनने को मिली है, पक्की बातें भी कभी कभी कभार सुनने को मिल जाती हैं। और आज के मीटअप से अच्छा तो लगा मेरे को, लेकिन वही वाली बात है ना, 2 दिन पहले जब एक जानकारी मिलती है कहीं से कि भाई तहलका भाई ये तो चीजें नहीं होने वाली, ये सब मैटर उल्टा होने वाला है। और ये तो सर जनता को भी दिख ही रहा है, किसको हाईलाइट किया जा रहा है, किसको नहीं किया जा रहा। सारी बातें तो आप ही समझते हैं बिग बॉस की, जो बंदा हाईलाइट होता है, जिससे ज्यादा सवाल किए जाते हैं, उसी को फ्रंट में लाके खड़ा किया जाता है। तो जी बाकी देखो सर, 2 तारीख को क्या होता है, मेरे ख्याल से 4 तारीख से 2 तारीख भी हो गई डेट। जी, 2 तारीख को है फिनाल। ये भी सुनने में आ रहा है सर कि कृतिका और साई कल निकल सकते हैं। अच्छा, आपको जी आपकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से सारी खबर है। बट क्या एल्विश भी इस बात को लेकर परेशान दिखे आपको कि इस तरह की खबरें आई जब? बिल्कुल सर, एलविश भाई भी जैसे, मैं आपको खुल के बताता हूँ भाई, इससे मैंने सारी बातें करी कि भाई क्या लग रहा है, किस तरीके से लग रहा है, तो भाई ने भी अपनी बात रखी मेरे आगे कि हाँ सनी भाई, जैसे जो ज्यादा सना मकबूल की तरफ कैमरे जाते हैं, नेजी की तरफ, और रणवीर सर की तरफ, अरमान मलिक की तरफ, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हर बंदा नोट करके बैठा सर, अलवी चौधरी, सब पूरी टीम को पता है कि मैटर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। हाँ, वोटिंग से तो खैर कटारिया बाहर नहीं आ सकता। आज भी अगर ये शो 10 साल का भी कर दिया जाए तब भी बाहर नहीं आ सकता। वो हमने जहां आपको तक पता है, देखा अगर यूके मीटअप, यूके 07 भाई की तरह निकाल दिया जाए या मेरी तरह निकाल दिया जाए, वो अलग बात है। हमने जो देखा आपके जो विजुअल्स देखे हैं आज का जो मीटअप का, काफी भीड़ थी। हाँ सर, क्राउड था मोटा मोटा, 5-6 हजार लोग थे सर। जी। और वो बेशुमार प्यार करने वाले लोग थे, जो कट्टर बिल्कुल एलिविश भाई को जी जान से प्यार करते हैं। एलिविश भाई की एक स्टोरी पे सारे भाई पहुंचे हैं। और जब मेरे को तो उस टाइम अच्छा लगा था जब मैंने बाहर आके देखा कि मेरे को एलिविश भाई ने सपोर्ट किया है, कटारिया भाई ने सपोर्ट किया, वो भी दिल से, प्यार से, तन से, धन से। तो यही चीज सर मेरे को भी अब फर्ज निभाना है अपना, तो मैंने भी सर आज अपना भाग लिया उसके अंदर, और पूरी जान वारी है। और आज भाई की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब थी, एलिश भाई की 102 103 बुखार था, उसके बाद भी वो दिख रहा था कि अपने भाई के लिए इतनी कड़ी धूप के अंदर और जी जान से मेहनत कर रहे हैं, और सबको बोल रहे हैं कि भाई कटारिया भाई को वोट करना है, बाहर निकलने नहीं देना। तो सर ये चीज तो आज आपके तहलका भाई ने भी तहलका मचा दिया स्टेज पे चढ़कर कि भाई वोट इतना कर देना कि मजा आ जाए। लेकिन अंदर की बात तो सर यही है कि नेजी और सना मकबूल, मैंने तो आज डाली है फेसबुक पे वीडियो एक, उस पे मैंने ये भी कह दिया कि भाई 21 लाख रुपए की शर्त लगा लो मेरे से, ऑन टेबल आ जाओ, ये दो में से एक बंदा जीतने वाला है, या सना मकबूल मैडम जीतेगी या अनिधि जीतेगा। और एल्विश को सच में आपको मायूस दिखे आज? क्योंकि एल्विश हमेशा अपने ताजगी भरे अंदाज से जिस तरह से सबके सामने पेश आते हैं। आपने बोला कि बुखार भी था, उसके बाद भी आए थे वो। तो आज थोड़ी मायूस नजर आ रहे थे आपको। सर देखो, एक तो ये भी होता है ना, तबीयत खराब है बंदे की, सामने से बंदा डाउन लग रहा है, और दूसरा ये नहीं था कि भाई वो डिमोटिवेट है या फिर मतलब लाइक इतने नेगेटिव हो गया कि नहीं भाई नहीं जीता, ऐसा भी नहीं है सर, तबीयत ज्यादा खराब थी भाई की, तो थोड़ा बहुत इसलिए चेहरे पे उदासी थी। चलिए, अभी तक जो आपने बिग बॉस का पूरा गेम देखा है OTT 3 का, इस बार बिग बॉस के घर में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक तो जी मोबाइल दिया गया। दूसरा, थप्पड़ कांड होने के बाद भी घर में वो बंदा मौजूद है। मतलब पनिशमेंट के हिसाब से उन्हें सिर्फ नॉमिनेट किया गया, घर से निकाला नहीं गया। ये कितना सही है?
क्योंकि आपके साथ भी सर कुछ बिग ऐसा बिग हुआ बॉस को थे। बड़े लेवल पे आने वाले टाइम पे घाटा होने वाला है। घाटा इसलिए होने वाला है कि जो जियो एप्लीकेशन को सब्सक्राइब कर रहे थे लोग दबाकर, मैं आज आपको खुल के बता रहा हूँ ये वाली बात, कि जो बिग बॉस को लगता है ना कि भाई थप्पड़ कांड के बाद भी लोग देखेंगे, हाँ देखेंगे भाई, लेकिन जो इसके अंदर महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो डिलीट कर देगी अपना जियो सिनेमा। क्योंकि ऐसा शो देखना वो भी पसंद नहीं करेंगी कि भाई जहां पर इतनी बड़ी मारपिटाई हो रही है, तो क्योंकि वो उनकी जो जो लेडीज देखेंगी ना, वो यही सोचेगी भाई हमारे बच्चों को सीख क्या मिल रही है इसके अंदर, कि भाई ऐसा शो है जहां पर बच्चे हमारे देख तो रहे लेकिन थप्पड़ देख रहे हैं। तो घाटा बड़े लेवल पे है, लेकिन जियो सिनेमा को ऐसा लगता है नहीं भाई ऐसा करने से टीआरपी हाई लेवल की मिलेगी। लेकिन सर मैंने अभी एक लास्ट इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर मैंने ये बोला था कि भाई बिग बॉस तो वेट कर रहा है कि इस शो के अंदर आने वाले 2 साल के अंदर कोई खून खराबा हो जाए। क्योंकि जब बंदा कोई खिलाड़ी जाएगा अगले साल या उससे अगले साल, उसके अंदर क्या रहेगा, उसका माइंडसेट क्या रहेगा, उसका सेट ये रहेगा कि भाई उसने थप्पड़ मारा था तो हम क्यों नहीं मार सकते भाई। तो उस टाइम तो कोई भी हाथ में सामान होगा देके मारेगा बंदा। फिर आपके एग्रीमेंट किस काम के, जो आप एग्रीमेंट कराते हो उसके अंदर लिखा होता है पेनल्टी है, ये है कोर्ट के ये नियम है, तो वो तो किस बात के सर, वो तो बिल्कुल खराब है, ब्लैंक है वो तो। जी आपको रूल का मैटर आप ही तय करते हो, आप ही साइन करवाते हो और आप ही हटा देते हो, आप ही मिटा देते हो। जी। आपने इसके अलावा मेरे टाइम पे देखा होगा ना सर, मेरे टाइम पे मैंने जी कुछ ऐसी हरकत नहीं करी थी कि मैंने बंदे के मुंह पे गाल लाल कर दिया हो या मैंने कुछ ऐसा हरकत कर दी हो। तो सिंपल सा बस जी उनको मौका था कि भाई तहलका भाई को निकाल दो फटाफट से। जी क्योंकि उन्होंने अंदर रिंकू रिंकू मैडम थी अंदर, और बाकी सबके साथ कोई मेरे ख्याल से कुछ एग्रीमेंट वगैरह होता होगा इनका, जो आगे तक लेके जाना होता होगा उनको, निकाल दिया मेरे को। और आपने देखा अभी हमारे ओटीटी 3 के अंदर बॉक्सर भाई साहब आए थे, नीरज भाई, इतने बढ़िया जी खिलाड़ी थे। अरे भाई तुमने जी उनको जाना नहीं, परखा नहीं, वो पता नहीं कितना बड़ा तहलका मचाते शो के अंदर, और उन्हें 6 दिन में निकाल दिया आपने। जी। आज भी वो तो कहते हैं सर कि उन्हें उनकी मौका मर्जी ही है, नहीं मर्जी मिला। के मालिक है वो। है, आज भी कहते हैं उन्हें मौका ही नहीं मिला। मौका ही नहीं मिला, राइट। जी। जो विशाल और अरमान का जो ये पूरा वाकया हुआ है थप्पड़ कांड वाला, आप किसे सही मानते हैं, और आपके हिसाब से यहाँ पर सही कौन और गलत कौन है? आप सर वो तो चलो अंदर बैठे हैं, चलो अंदर की बात भी कर लेंगे, बातें पहले बाहर की बात कर लेते हैं, बाहर से देख रहे हैं। जी विशाल बोलता है, कटारिया के कान में बोलता है, उसके बाद बोलता है कि गुड वे, कि मतलब मैं अच्छे वे में बोल रहा हूँ, गलत वे नहीं है मेरा। अगर जी एक बंदे की आंखें खराब हो या उसका अंदर मन खराब, मतलब कुछ गलत सोच के बैठा हो, तो उसके ना इशारों से पता लग जाता है कि भाई इसने पक्का कुछ गलत वे में बोला है। आप लड़के की, विशाल की आंखें, सब कुछ बॉडी लैंग्वेज चेक कर लो, 3 बार क्या 10 बार क्लिप खोल के दिखा लो पूरे खानदान को आप, कोई नहीं कह सकता इस लड़के ने गलत नीयत से देखा होगा या गलत नीयत से बोला होगा। चलो मैं मानता हूँ कटारिया भाई ने एक बहुत, आज के जो मैंने आज का वो देखा आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें कटारिया भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि 3-4 दिन बाद ना याद नहीं रहता। आप भी सर कभी शो में जाओगे ना 4-5 दिन के लिए, तो आपको 6 घंटे पहले बात याद नहीं रहेगी कि क्या बोली थी आपने। तो मैं जी मानता हूं कि कटारिया भाई उस टाइम 1-2 वर्ड से आगे पीछे हो गए, लेकिन शो के अंदर इस मैटर पे थप्पड़ मार देना, अच्छा थप्पड़ से पहले अगर मैं कुछ 1-2 मुद्दों की बात और छेड़ दूं आपसे, कि उस टाइम वो कृतिका को कह रहा था कि आप सुंदर, मतलब आप मेरे को सुंदर जी। लगते हो, मुंह पे ही बोल मुंह चुका पे है ही बोल बंदा। रहे तो थे। इसमें जी गलत गलत मैसेज कहाँ जा रहा है। एक जी बंदा पीठ पीछे बोले, उसके बाद सामने भी बोले, यार चीजें तो बराबर सेम आ रही है ना, वर्ड भी सेम आ रहा है, सुंदर वर्ड वो सामने बोला गया, सुंदर वर्ड काने बोला गया। जी तो थप्पड़ वाली चीज तो सर यहाँ से आ गई ना कि भाई वहां पे टीआरपी मिल जाएगी शो को, और वहां से मैटर उठ जाएगा। और बाहर सर जब जो जनता है, पायल। जनार्दन है सर, कितना सपोर्ट किया सर, रातों रात लेकिन बना दिया पायल विशाल को जिस तरह अक्षय से कुमार। आकर के एक्चुअली जिस तरह से पायल आकर के स्टेटमेंट में गलत ही बता के गई हैं, उसके बाद ये पूरा जी वाकया हुआ। तो ये सर कितना देखो, सही जिस हिसाब से बिग बॉस सामने बैठ के टीवी में क्लिप दिखाता है ना कभी कभी कुछ ऐसे, कि भाई ये देखो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, तो उस दिन जी दिखा देते क्लिप, दूध का दूध जी पानी का पानी हो जाता। या जब 3 श्योर। बंदों को अंदर बुलाया गया, मेरे ख्याल से कटारिया को अंदर बुलाया था, रणवीर सर को अंदर बुलाया था, और दीपक सर को अंदर बुलाया था। जी तो जब एक हल्की सी क्लिप तो दिखानी थी, जी उनको ये बोल जाएगी कि बताओ ऐसा कैसे हुआ होगा। अरे वो उस बात को भी 8-9 दिन हो गए, कोई बात याद रहती है क्या, क्लिप चला दो ना हम सामने तुम, जी। हो गया मैटर क्लियर। दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाता। हाँ जी। तो अभी अब भी घर के बाहर पायल एक तरह से बिग बॉस ही खेल रही हैं। आपने भी देखा होगा जिस तरह से अब वो बोल रही हैं कि अरमान और कृतिका बाहर आएंगे तो मैं उनसे तलाक ले लूंगी। ये हम्म, कितना आपको लगता है कि ये एक ये उनको पॉसिबल ही नहीं वोट है भाई दिलाने साहब, का एक ये तरीका है? पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब। बाकी देखो किसी के मन की बात हम नहीं जानते,
कि आने वाले 10 दिन बाद क्या होने वाला है, उसके मन में क्या चल रहा है। मन की बात सर मैं आपकी भी नहीं जानता कि आपके मन में क्या चल रहा है। अब ये तो खाली हम खाली गैस कर सकते हैं कि चलो भाई, हम तो ये तो देखते रहते हैं ना यूट्यूब के अंदर, उसने ये कर दिया, उसने ये वाला ऐलान कर दिया, उसने आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो क्या पता इनके मन में कुछ और भी चल रहा हो कि हाँ भाई तलाक वाला मैटर सच में सोच के बैठ गई हो। लेकिन अब जनता जो कमेंट करती है नहीं लोगी नहीं लोगी, तो हम उस व्यू से देख रहे हैं हम, तो क्या पता ले भी ले। नेजी का गेम आपको कितना सही लग रहा है? जिस तरह से वो सर नेजी जैसा बंदा तो मैंने आज तक किसी शो में देखा नहीं। और किस्मत का धनी है। और जो उसके साथ जिंदगी में हुआ है, और उसके बावजूद भी वो बंदा तुरंत जवाब देता है, तुरंत रैप करता है, वर्डों को जोड़ता है। क्योंकि सर कभी हम किसी एक गलत जगह चले जाते हैं ना, 1 साल तक के कमरे में बंद हो जाते हैं, तो सर माइंड काम करना बंद कर देता है कि मैं बेकसूर था, मैंने कुछ किया नहीं था, और उसके बाद भी मेरे को उस जगह पे जाना पड़ रहा है। तो एक दिन काटना समझ लो कि आप मरने के बराबर होता है सर, कि उस बंदे ने कितने 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 महीने काटे होंगे सर। और उसके बावजूद भी ये देख लो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, और जब उसको कोई कहीं से कुछ आवाज सुनने को मिलती है शो के अंदर, ये कोई बंदा बोलता है तो तुरंत जवाब है। ये नहीं कि वो बंदा कि भाई जवाब ना दे, हाँ जवाब नहीं देता तो सर वो कॉमेडी में बाहर अच्छा पेश होता है। एक पहला जी इंसान है जो चारों तरफ से पॉजिटिव जा रहा है। जवाब जी। नहीं देगा तब लोग हंसेंगे, जवाब देगा तब लोग हंसेंगे, रैप करेगा तब लोग मौज काटेंगे। तो सर वो तो किस्मत का धनी है। और देख लो क्या पता 2 तारीख को सर नई ट्रॉफी ले जाए। हाँ, सना मकबूल के बारे में क्योंकि सर बड़े जानते बड़े हैं कि सितारे सपोर्ट में आ गए हैं ना, उसके भाई के सपोर्ट में आ चुके हैं। अपना क्या बोलते हैं, MC स्टैन भी सुनने में आया था, उनके दोस्त हैं मुनव्वर, साथ ही साथ अपना जो रैपर भाई हैं अपने, क्या नाम है, रफ्तार, वो भी उनके जी, सपोर्ट में आ चुके हैं। तो सर बड़े बड़े दिग्गज आ चुके हैं, और फिर तो कुछ भी हो सकता है सर। बाकी देखो क्या होता है 2 तारीख को। सना मकबूल का जो गेम है, स्टार्ट से वो हम्म। ये कहती आई हैं कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं यहाँ ट्रॉफी जीतने आई हूँ। बहुत क्लियर सर वो बोलती लड़की हैं। मुंह पे बोलती है, लड़की मुंह पे बोलती है इस शो के अंदर, तो सर 90% लोग मन में रखते हैं बात, या इधर उधर किसी को बोल देते हैं, वो मुंह पे बोलती है लड़की। इसका मतलब डंके की चोट पे लड़की बात कर रही है। इसका मतलब उसको डर नहीं है, खौफ नहीं है, कौन क्या बोल देगा। भाई जैसी हूं वैसी रहूंगी, तुम्हें जो जो उखाड़ना उखाड़ लो, मतलब जो तुम्हें बोलना है बोल दो। कहने का मतलब है कि लड़की सर जिंदा दिल है, बोल्ड है, हिम्मती है, सैल्यूट करता हूँ ऐसी लड़की को भाई। और जो है ना सामने बोल रही है तभी लोगों को चुभ रही है सर, 100 बात की एक बात। तो रणवीर जी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है सना का एटीट्यूड। वो बार बार बोलते हैं कि इससे तो मैं कैमरे के लिए बात करता हूँ, बाहर तो कभी बात ना सर करूं। देखो, रणवीर सर बोलते हैं ये बात, देखो जो क्लिप्स में देख रहा हूँ, तो मैंने एक दो कहा सुनी भी देखी है उनकी। सर शो के अंदर रहेंगे तो सर वो मनमुटाव तो रहेगा, ये तो है नहीं सर, सबसे बना के चल सकते हैं हम। तो आपके हिसाब से जो अरमान, रणवीर और साई, इनकी जो जोड़ी बनी है, वो सर मैं तो एक रियल ही है? जोड़ी को सपोर्ट करता हूँ, एक ही जोड़ी को सपोर्ट करता हूँ मैं, जो मेरे को पॉजिटिव लगती है, बढ़िया वाइब देती है। मैंने अपनी आज फेसबुक, मेरा फेसबुक जाके देखना, तहलका प्रैंक डालना आप, उसमें मैंने 5 बंदों का नाम लिया है। मैंने कहा भाई लव कटारिया, सना, मकबूल, शिवानी, अपना नेजी, और अपना कटारिया भाई, मैं कह रहा हूँ तहलका। ये ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो सर मनोरंजन बांध के रखा, जिसने पूरे शो में 4 चांद लगा दिए। बट जब से ये विशाल और शिवानी आउट हुए हैं, विशाल को लेकर जी। ये सब कह रहे हैं कि ये जो इविक्शन हुआ वो अनफेयर है, ये तो सही सर नहीं देखो है। ना कैसे कमेंट, 99% कमेंट नेगेटिव हो गए बिग बॉस को लेकर, कि क्या शो जी बनाया है, क्या सोच के तुम क्या करते हो, अपनी मर्जी के तुम मालिक हो। कमेंट खोल के देखो, अगर 10 लाख कमेंट आएंगे तो 9 लाख विशाल के सपोर्ट में कमेंट है। जी। तो जिस तरह अनफेयर है से ना सर, गलत किया ना। देखो ना शिवानी को पूरे भारत में सब जगह से सपोर्ट मिल रहा था भारी मात्रा में, आप कोई भी पोस्ट खोल के देख लो आज, शिवानी की फोटो आपको कहीं दिखेगी ना, या किसी की भी बिग बॉस चल रहा होगा तो नीचे एक ही कमेंट आएगा, शिवानी 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 शिवानी, कटारिया कटारिया कटारिया। तो ये गेम है क्या, ये गेम सर बिग बॉस के हाथ की गेम है, ये जनता के हाथ की गेम नहीं रही है अब। जी 70% बिग बॉस के हाथ की गेम है सर, ये 70%। जी। जब UK07 नहीं निकला था, जब पहले जब ट्राई किया था उन्होंने, ईशा को अंदर भेजा था मेरे टाइम पे कि आप देख के बताओ घर के अंदर इतनी तोड़फोड़ हुई है, या क्या करना चाहिए, तो ईशा ने उसको बचाया था UK07 को। लेकिन उस दौरान तो बिग बॉस की पूरी प्लानिंग थी कि निकाल दिया जाए, लेकिन ईशा ने बचा लिया। हम्म। अभी अभी शिवानी भी बाहर आकर के वीडियो बनाया है। शिवानी ने भी बोला है कि बहुत गंदा गेम चल रहा है अंदर, क्योंकि जो सही है उनको गलत दिखाया जा रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है। वो भी काफी परेशान थी इस चीज को लेकर के। उन्होंने अपने ब्लॉग बनाया, पहला ब्लॉग। सर मैं ना एक सवाल खड़ा करना चाहता हूँ, अभी जब शिवानी बहन अंदर थी, बहुत प्यारी बहन है और बहुत डट के खड़ी रही,
एक अंदर एक्टर साहब आए थे, वो सर का नाम भूल रहा हूँ मैं, रवि किशन। रवि किशन। रवि किशन सर से मेरी तो चलो, अगर आपके चैनल की भी वीडियो उठेगी तो वहां तक बात जाएगी मेरी। रवि किशन सर की भी गलती नहीं है इसके अंदर। शो के अंदर डिसाइड किया जाता है कि जो भी स्टार आएगा बताया जाता है उनको, आपको ये बोलना है। जी। रवि किशन सर ने एक बात बोली कि आपकी आवाज को लेकर, और सर मैं आपको लिख के दे सकता हूँ सर, आप कोई भी कमेंट खोल के देख लो, लड़की अपनी जगह ओके थी। और सर के आने के बाद जो सर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी, आप ऐसे कर रही हो, यहाँ पे ऐसे दिख रही हो, उसके बाद लड़की डाउन पड़ गई। वो आप शो वो खोल के देख लेना, उसके बाद की आप 10 दिन की क्लिप खोल के देख लेना। वो लड़की ना वो अंदर से शिवानी ने सहम अपने गई। ब्लॉग में इसका जिक्र किया है और बोला है कि जब वो रवि जी आए थे उसके बाद से मैं डाउन हो गई और मेरा टोन जो था वो चेंज हो गया। सर मैंने व्लॉग तो बहन का देखा नहीं, मैं तो एक दिन चाहूंगा बहन से मिलना, बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन ये शो शो के जो मेकर्स है ना, उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा गेम को पलटा जाए, क्योंकि हमने इस लड़की को आगे तक नहीं रखना। ये उसी दिन तय हो गया था जिस दिन सर शो पे आ गए थे, रवि किशन जी। सर, उस दिन तय हो गया था कि लड़की को टॉप 5 में नहीं भेजेंगे। ये तो सर अब तो ज्यादातर लोग समझने लग गए हैं कि भाई जिसकी तरफ ज्यादा मैटर उठेगा उसको बंदे को अंदर रखा जाएगा। सो बात की एक बार। सलमान जी को जो दो शादियों को लेकर के पूरा मुद्दा उठा, बाहर बहुत सारा हंगामा हुआ। दीपिका मैम ने भी बहुत सारी बातें कही, उनको भी लोगों ने बहुत उनकी फैमिली की तरफ से बहुत ट्रोल किया गया, बहुत कुछ बोला गया। अ, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो मेरी वाइफ ने सर कुछ भी गलत नहीं बोला, और मेरी वाइफ ने जो एक वर्ड को उठाया था ना, वर्ड को दोबारा बता देता हूँ। मेरी वाइफ ने उसके परिवार को ट्रोल नहीं करा। मेरी वाइफ ने ये भी नहीं बोला कि भाई हम शादी में, झूठ भी नहीं बोला कि ऐसे ऐसे नहीं गए थे, ऐसे गए थे, इस तरीके से गए थे। मेरी वाइफ ने बस एक वर्ड पकड़ा था अरमान मलिक का, जो उसने शो के अंदर बोला कि भाई हर मर्द को दो ऐसा कुछ करके, दो शादी वाला मैटर। तो मेरी वाइफ ने कहा था कि ये जो मैसेज आप दे रहे हो ये गलत मैसेज है। हम्म। मेरी वाइफ ने किसी भी उसकी जो पायल वाइफ है उनके बारे में उल्टा नहीं बोला कि वो लड़की ऐसी है, कृतिका ऐसी है, किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। खाली उस स्टेटमेंट की बात करी। जी। अब उस चीज को पायल पायल जी नहीं समझ पाई, उन्होंने क्या फील करा, किस तरीके से करा, भगवान जाने सर। चंद्रिका दीक्षित के पूरे गेम पर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से वो पूरा? देखो सर, देखो शो को ना बहुत उम्मीदें थी चंद्रिका मैडम से, और दमदार लेडी है, यही बोलूंगा आपको मैं। लेकिन शो ने ना सोचा कि भाई ये लड़की ने दिल्ली शहर में तहलका मचाया भारत देश के अंदर, और ये पक्का हमारे शो को देगी हाई लेवल की टीआरपी। ये दिल की बात आपको बता रहा हूँ, शायद वो बहन भी इस चीज को फील करेगी, चंद्रिका बहन, कि भाई ये चीज अचानक से क्या हो गई। लेकिन गेम वो इसलिए खेल रही थी अंदर बैठ के कि भाई एक बार धीरे धीरे समय निकल जाए, जहां तक मैं देख रहा था उनके शो को। लेकिन पहली एंट्री कराना, पहली एंट्री पे अनिल कपूर सर के सामने तहलका मचा देना कि भाई मैं ये वो ताबड़तोड़ ये सारी चीजें, तो शो के अंदर शो के लोगों को और जान में जान आ गई भाई, अब तो हमारे न्यारे हो गए हमारे शो के, भाई करोड़ों हजारों करोड़ का धंधा मिलने वाला है। लेकिन वो सर मैटर खत्म हो गया। वो खत्म तब हो गया जब मेरे ख्याल से कुछ दिन निकल गए, वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई तहलका नहीं बचा, कोई ताबड़तोड़ हमले नहीं हुए, तो वो चीज खत्म। लेकिन उनकी उनकी तरफ से, चंद्रिका मैडम की तरफ से जो गेम थी ना, वो उनके माइंड की गेम ये थी, जहां तक मैं सोच के बैठा हूँ, कि भाई शांति से एक बार ऐसे करके रास्ते से निकला जाए, उसके बाद एंड में देखेंगे क्या करना है। लेकिन वो एंड आया नहीं। और अभी जो पूरा आप देख रहे हैं फिनाले बिल्कुल पास में ही है। चूंकि आप लोकेश को सपोर्ट कर रहे हैं, बट अगर लोकेश अ, खुदा न खास्ता अगर कुछ नहीं जीत पाए तो आपके हिसाब से ट्रॉफी और किसके हाथ में होनी चाहिए? मैंने बताया ना सर, आज फेसबुक पे जब मैंने डाली वीडियो 9 बजे, उसमें मैंने बोला है कि जीतना हमारा लवकेश भाई चाहिए, लेकिन मेकर्स की तरफ से जो सामने बातें आ रही है वो यही आ रही है, सना मकबूल और नेजी। तो ये जो पूरा थप्पड़ कांड हुआ है बिग बॉस के घर के अंदर, आपको लगता है कि अब बिग बॉस के घर में फिजिकल वॉयलेंस अलाउ हो चुका है? मैं कह रहा हूँ आप मेरी इस भविष्यवाणी को नोट कर लो, आज मैं आपको डेट बता रहा हूँ तो रुक जाओ। 29 जुलाई है भाई साहब, आज 2024 है। 2 साल के अंदर बड़ा मैटर देखने को मिलेगा आपको। और उस दिन आप मेरे को कॉल करोगे, सन्नी भाई आपने सही कहा था, भविष्यवाणी सही साबित हो गई है, क्योंकि ये शह दी गई है। साफ तौर पे ये कहा है, ये कहा गया है कि ये मारी गई पिन करो, मचाओ तहलका, जितना कर सकते हो कर दो। समझ रहे हो बात को? अब कोई हम्म। किचन में बंदा खड़ा होगा, किसी के हाथ में कोई सामान होगा, लक्कड़ का या किसी और चीज का, या थाली हो, कुछ भी पड़ा होगा, वो देके मारेगा। वो देखे इसलिए मारेगा, वो रूल भूल चुका है ना, वो रूल इसलिए भूल चुका है, उसने कई सारे सीन देख लिए कि भाई 7 साल पहले आसिम वाले सिद्धार्थ सर वाले मैटर में ये हुआ था, उसमें ये उंगली तोड़ी गई थी, उसमें ये वाला मैटर करा गया था, तो मैं क्यों नहीं? तो मैं वाली बात तो सर मैं पे आएगी ना। जी। पर उस दिन एक आप और मेरे को चीज जानना कॉल करोगे, आप बोलोगे सन्नी भाई आपने सही कहा था। जी, एक और चीज यहाँ जानना चाहेंगे। जिस तरह से रणवीर शौरी घर में आए, कुछ कपड़े लेकर के आए, और बोला कि मेरे पास मुझे काम, पहले तो उन्होंने बोला काम नहीं है इसलिए मैं यहाँ आ गया।
और बहुत सारे क्या आपको लगता है उनकी ये स्ट्रेटजी रही है कि वो इस तरह से दिखाएंगे तो लोग ज्यादा सिंपैथी गेन करेंगे, लाइक दैट? हाँ मैंने सर ये चीज नोट करी है। ये बिल्कुल आपने सही बोला कि मैं नहीं मानता सर के पास काम नहीं है, इतने तगड़े कॉमेडियन, इतना तगड़ा नाम। मैं तो सर उनकी मतलब एक ये लगा लो कि जब उनकी मूवी आती थी मैं सबसे पहले देखता था। मैंने कहा भाई क्या मैटर है, लेकिन सर ने जब ये बातें रखी काम नहीं मिल रहा तो बड़ी हैरानी की बात मेरे को भी लगी। क्योंकि सर बिग बॉस ना एक बड़ा जबरदस्त शो है। यहाँ पे हर बंदा आना पसंद करेगा, वो ये नहीं सोचेगा मैं छोटा हूँ बड़ा हूँ, ये वाला मैटर है ही नहीं सर। भारत का नंबर वन शो है सर, ये आप भी जानते जी हो। कोई स्टार का जी बेटा भी आ जाएगा तो वो तो चलो उनकी सोच पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरा ये मानना है और मेरे जानकारों का ये मानना है, इस शो में हर बंदा आना पसंद करेगा। चाहे वो मस्ती जी। के लिए, चाहे वो मतलब कुछ भी ले लो आप कि भाई देखना है कि शो के अंदर है क्या क्या चल रहा है। लेकिन अब सर की कुछ बातें मेरे को, बिल्कुल आपने सही बात बोली है कि भाई इतना बड़ा आर्टिस्ट, इतनी इतनी बड़ी बड़ी चीजें, और उसके बाद ये सब तो समझ से बाहर है सर। और उन्होंने ये भी कहा कि अरे जो यूट्यूबर्स हैं और ये जो इन्फ्लुएंसर हैं इनके तो इतने फॉलोवर्स हैं, उनके आगे तो हम कुछ भी नहीं है। लेकिन सारे यूट्यूबर फॉलो इन्फ्लुएंसर तो निकल गए, अभी तक तो वो घर में पड़े हैं। नहीं, ये बात तो मेरे को आप बता रहे हो, लेकिन मैंने क्लिप देखी नहीं है। अगर सर ने ऐसा बोला है तो क्या ही बोले भाई साहब। इस बार लोग ये भी कह रहे हैं कि एक्टर्स कम थे, क्रिएटर्स कंटेंट क्रिएटर ज्यादा थे या इन्फ्लुएंसर ज्यादा थे, इस वजह से उतना अच्छा शो नहीं बना। आप भी इस बात से हाँ यही सहमत? सुनने को आ रहा था मेरे को, दोबारा से एक मतलब एक जानकारी और मेरे सामने आई है कि जो बिग बॉस 18 आ रहा है, जो 5 तारीख को आने वाला है, 5 अक्टूबर को, उसमें सर ये सुनने को मिल रहा है कि 2 या 3 यूट्यूबर दिखने वाले हैं, बाकी सब आपको टीवी स्टार मिलने वाले हैं। जी। तो इससे ये भी सवाल उठता है मेरा कि लोग ये भी कह रहे हैं कि दीपिका जी भी जानी चाहिए बिग बॉस के घर के अंदर। चली जाएगी सर किस्मत, भगवान ने अगर डायरी में लिख रखा है ना सर। और बिग बॉस को पता है कि ये लड़की धमाल मचा सकती है, शेरनी है, पंजाब की शेरनी है, पूरा पंजाब खड़ा है मैडम के साथ, पूरी दिल्ली खड़ी है, क्योंकि मेरे टाइम पे पूरा पंजाब, पूरी दिल्ली, पूरा गुड़गांव, पूरा राजस्थान सपोर्ट कर रहा था भारी मात्रा में। तभी आज तक हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि सलमान सर ने बाहर की बात अंदर रखी थी कि बाहर तहलका मच रहा है, तहलका भाई। लास्टली, अरमान के गेम पर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से वो आ, मुंह के पीछे कुछ अलग बोलते हैं, फिर सामने कुछ अलग सर रहते हैं। चारों तरफ नेगेटिव कमेंट चल रहे हैं, भारी मात्रा में चल रहे हैं, बड़े लेवल पे चल रहे हैं, आप देख सकते हो। और विशाल के पिताजी को लेकर भी मेरे सामने कोई क्लिप आई थी, कुछ गलत तरीके से वर्ड का जी। इस्तेमाल किया गया था। तो सर ये भारत की दबा जनता के बोल। जनार्दन है, जी भारत की जनता जनार्दन है सर। ये यूं ले जाएगी और ये यूं गिरा देगी। जी तो इसमें सर कुछ छुपने वाला नहीं है, कैमरे चारों तरफ लगे हैं। और जो अंदर क्रिएटर वो बैठे हैं ना, टीम, इस लेवल की टीम बैठी है जो एक एक चीज को, एक छोटे से भी बाल को देखना पसंद करेगी भाई, कौन सी चीज उठाई जाए, कौन सा मैटर फाड़ा जाए। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, और हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।